नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूं। इस बार भी इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई करने वाला हूं आज के वीडियो में। तो ये कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन कमेंट्स थे, उनका रिप्लाई मैं आपको कर रहा हूं। जो कि ये जो डाउट ये लोग जो फेस कर रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किया है, वो डाउट आप भी फेस कर रहे होंगे। तो आपके जहन में ये सवाल उठने से पहले उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला कमेंट लेते हैं विनय कुमार जी का। इनका कहना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ग्रुप 1 में और मैंने लीज लिया है 3 लोगों से। खाते में 7 लोग हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अपेंडिक्स 3 अपलोड कर दिया, कब कंपनी का मेल आया है, सब खाताधारकों का लीज नहीं लिया है, तो लैंड डिमोर्गेज कराए बैंक डेट में एसडीएम कोर्ट कुछ संभव नहीं है, इसलिए आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आप बोल रहे हैं। इससे बचने के लिए कोई उपाय बताइए। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जैसे किसी भी ज़मीन के 7 लोग पार्टनर थे, 7 पार्टनर थे। उनमें से आपने 3 लोगों से लीज ले ली, बाकी के 4 लोगों से लीज नहीं लिया। तो कंपनी को उस ज़मीन के सबके सभी जितने भी पार्टनर हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सबका राजीनामा चाहिए, उन सबका लीज चाहिए। अभी लीज का डेट निकल गया, बैक डेट में लीज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि 100% आपका कैंसिल हो जाएगा और इसमें आप और हम और ऑयल मार्केट कंपनी कुछ नहीं कर सकते। उस लोकेशन पर ड्रॉ दोबारा से होगा कैंसिल होने के पश्चात, और आपको उस ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आपको ग्रुप 3 में डाल दिया जाएगा। अगला कमेंट है विवेक पटेल। सर, मेरा लोकेशन पर पहले किसी और का सिलेक्ट हुआ था, अब सभी के स्टेटस पर एनए लिखा आने लगा है, तो अब क्या होगा? देखो, आपके लोकेशन पर मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अप्लाई किया। मान लो 10 लोगों ने अप्लाई किया। 10 लोगों में क्या होता है कि किसी एक लोग का सिलेक्शन हो गया और वह डॉक्यूमेंट या फील्ड या किसी भी वेरिफिकेशन में फेल हो गया, तो वो लोकेशन कैंसिल हो जाएगी और उस लोकेशन पर सबकी जगह एनए लिखा आएगा। फिर दोबारा से ड्रॉ डेट अनाउंस होगी कि इस डेट को ड्रॉ है। तब तक आप वेट करिए, तब तक वहाँ पे एनए ही लिखा रहेगा। और जब ड्रॉ की अगर दूसरे ड्रॉ की डेट आएगी, तो वहाँ पे ड्रॉ का डेट लिखा आ जाएगा। अगला कमेंट है, सेम कमेंट है, 2 बार किया है। सर, एमडीआर रोड पर स्टार्ट से कितना छोड़ने के बाद, हाँ हाँ, मैंने आपको रिप्लाई किया है मेल में, आप उसको देख सकते हैं। मैं पूरा डायमेंशन के साथ आपको भेजा है। सर, अगर सिलेक्टेड एप्लीकेंट आईएसडी जमा ना करे तो नेक्स्ट एप्लीकेंट का नाम कब तक अपडेट होता है? देखो, इस तरीके से अपडेट नहीं होता है कि मतलब किसी ने इनिशियल सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं किया, यानी कि आईएसडी जमा नहीं किया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं किए, तो ऑयल मार्केट कंपनी आपको दोबारा मेल भेजेगी कि आप क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, आपके पास एक लिमिटेड समय है, अपलोड करिए और आईएसडी सबमिट करिए। फिर भी आप नहीं करते हो, तो आपको वो लोकेशन कैंसिल हो जाएगी और उसको पेंडिंग में डाल देंगे। मतलब वो सारे, जैसा अभी पिछला कमेंट था कि सब सारे लोकेशन पे एन ए एन ए एन ए लिखा आ रहा है, तो ऐसे सिलेक्टेड लिखा होगा वो हट जाएगा, एन ए लिखा हो जाएगा, और फिर उस तरीके से दोबारा से उसी लोकेशन पे दोबारा ड्रॉ होगा। और ड्रॉ का डेट क्या होगा, क्या कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ड्रॉ, ये जब सारे ड्रॉ अपलोड हो जाएंगे तब बाद में जो लोकेशंस इश्यू वाले जो लोकेशंस हैं उन पर ड्रॉ बाद में होंगे। अगला कमेंट है, सर मैंने ज़मीन लोकेटेड 300 मीटर दूर आ रहा है म्यूनसिपल लिमिट के बाहर, सर मैं क्या करूं? मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो अब देखो, फील्ड वेरिफिकेशन का इंतज़ार करो, और जहां तक उम्मीद है आप फील्ड वेरिफिकेशन में वेरीफाई हो जाओगे। 300 मीटर दूर है, काफ़ी डिस्टेंस है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान ही होगी, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। सर, मेरा ड्रॉ में नाम आ गया है, लैंड चालान चेंज करना चाहता हूँ। ओके, मान लो कि आपने किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के पश्चात आप चाहते हो कि मैं जगह चेंज करना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और यदि आपने चेंज करने के लिए उनको पेशकश की या कुछ भी किया, तो वो फील्ड वेरिफिकेशन में कैंसिल कर देंगे। जगह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो खसरा नंबर, घाटा नंबर जो डाला होगा, वही लोकेशन पर आपको वेरीफाई के लिए टीम आएगी, और वहाँ पर ही अगर वो सही पाई गई, आपके नाम पाई गई, आपने अकॉर्डिंग पाई गई, तो सही है, वेरीफाई हो जाएगा। यदि आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
सर स्केच खुद से ड्रॉ करके अपलोड करना है या डिपार्टमेंट से मिला? देखो, ड्रॉ के लिए खुद से नहीं करना है। एक वेबसाइट होती है भू लेख करके, तो वहाँ पे भू नक्शा एक आप किस स्टेट से हैं ये मुझे नहीं पता, अलग अलग स्टेट की एक अलग अलग वेबसाइट होती है। तो आप अपने स्टेट की भू लेख वेबसाइट पे जाकर वहाँ से अपना स्केच डाउनलोड कर सकते हैं। फील्ड वेरिफिकेशन के समय में मालिक लीज होल्डर को मना कर देता तो क्या होगा? देखो, पहली बात तो अगर आपने किसी आदमी से लीज कराया है तो लीज में साफ साफ लिखा रहता है कि इतने साल टाइम पीरियड के लिए यह ज़मीन इस आदमी को दी जाती है। तो फिर वो मालिक, चाहे मालिक का पिता चाहे या मालिक का दादा चाहे, कोई भी चाहे, वो कुछ भी कितना भी लाख प्रयत्न कर ले वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो कमेंट किया उसने, कानूनी तौर पर लीज में आपको एग्रीमेंट दिया है। यदि आपने लीज नहीं लिया है, आप ऐसे ही किसी से बोल दिया कि ये ज़मीन मुझे दे दो, फिर बाद में एंड टाइम पे हो जाता है तो मना कर देगा, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके पास वैलिड लीज है तो वो मना करे फिर भी वो कुछ नहीं हो सकता उसका। ये ज़मीन सिर्फ आपके अंडर ही रहने वाली है जब तक के लिए लीज है। अगला कमेंट है, सर मैंने लैंड अप्लाई का समय जो दिया था वो लीज अब नहीं दे रहा है, तो मैं दूसरा लैंड दे सकता हूँ क्या? मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं दे सकते दूसरा लैंड, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो लोकेशन डाली थी वही दे सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका ज़मीन उसी रेंज में है, जिस रेंज में पहली वाली ज़मीन है उसी रेंज में दूसरी वाली ज़मीन है, तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी की ऑफिस जाके, आपके नज़दीक में जो कोई ऑफिस है उसका, वहाँ जाकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनको मेल के थ्रू कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जगह चेंज नहीं कर सकते। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2018 का है और अपेंडिक्स 7A डेट में बना है। देखो, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको मेल किया है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा अपेंडिक्स का और वो पूरा प्रोसीजर उसमें PDF में भेजा है। मेरे ज़मीन ठीक है सर और बाकी का ज़मीन ख़राब है, प्लीज़ बताइए। मेरा ज़मीन ठीक है सर और बाकी का ज़मीन ख़राब है, प्लीज़ बताइए। मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप वो कह रहे हैं कि ये मेरा लीज और लोकेशन और सब कुछ अकॉर्डिंग ऑयल मार्केट कंपनी ओके है, बाकी का ओके नहीं है। तो यदि सिलेक्शन आपका होता है तो पहली बार में फील्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। यदि दूसरे आदमी का सिलेक्शन होता है और उसका ज़मीन ठीक नहीं है तो वो कैंसिल होगा, फील्ड वेरिफिकेशन के समय पे कैंसिल होगा, फिर दोबारा से ड्रॉ होगा। अगर सारे कैंडिडेट का ज़मीन ख़राब है, ख़राब लोकेशन पे या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वह कैंसिल हो जाएगा और एंड ऑफ आपको मिलेगा यदि आपकी ज़मीन सही है तो। 2 बार, सेकंड बार ड्रॉ में मेरा नाम है निकला तो मैंने ज़मीन में खोद दिया है, कुआं खोद दिया है। अब फिर से ड्रॉ हो रहा है, मेरा ना आने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ, जैसा कि हम हमारे और मेल पे कन्वर्सेशन हुआ था आपसे रिलेटेड कि कुआं खोद दिया आपने ज़मीन में। आप मेल में मेरा रिप्लाई देख के समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सारे कमेंट थे जो इम्पोर्टेंट लगे थे मुझे। बाकी के कमेंट्स का रिप्लाई मैं अगले सेशन में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।